पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 22 से लेकर 30 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों में हम सुनते हैं कि यरूशलेम से आए हुए कई शास्त्री लोगों ने प्रभु यीशु के ऊपर आरोप लगाया कि प्रभु यीशु अद्भुत दूतों की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, यानी कि बेल्ज़ेबुल की सहायता से। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु उन्हें समझाते क्या शैतान के विरुद्ध लड़ सकता है? अगर दोनों एक दूसरों के विरुद्ध लड़ते, क्या उनका राज्य नष्ट नहीं होगा? इसलिए हम लोग सुनते हैं संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 11 में, जब प्रभु यीशु के सामने अद्भुत दूत आते हैं, दुष्ट आत्मा आती है, तो चिल्लाकर कहते हैं, उनके सामने घुटने टेक कर कहते हैं कि आपको हमसे क्या आप हमें नष्ट करने के लिए आए? प्रभु यीशु का इस दुनिया में आने का मकसद है शैतान के राज को नष्ट करना है। प्रभु यीशु की हर एक कार्य, प्रभु यीशु की हर एक चमत्कार, लोगों को चंगाई करना, बीमारियों को चंगाई देना, दुष्ट आत्मा को निकालना, ये सब कार्य हमें बताते कि प्रभु यीशु शैतान के राज को नष्ट करने के लिए आए हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें प्रभु यीशु पे विश्वास करना है कि प्रभु यीशु हर एक शैतानी शक्ति को हटाने वाला है। प्रभु यीशु हर एक शैतानी शक्ति के ऊपर राज करने वाला ईश्वर है, और इसीलिए हमें किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए, हमें किसी बात की डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। उनके सामने शैतानी शक्ति नहीं टिकती है। हम लोग सुनते हैं किस तरह प्रभु यीशु ने शैतान ने जब प्रभु यीशु की परीक्षा ली थी, उन्होंने ईश्वर के वचनों के द्वारा शैतान को हराया था। किस तरह प्रभु यीशु ने पेट्रुस से कहा था, जब वो उनके मिशन में बाधा बन जाता है, उन्होंने कहा था कि शैतान मेरे पीछे हटो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान ने प्रभु यीशु के ऊपर कभी राज नहीं चलाया। प्रभु यीशु के सामने शैतान हमेशा वो नीचे रहा है, और इसीलिए हमें विश्वास करना है कि प्रभु यीशु में वो शक्ति और सामर्थ्य है। आज हमें प्रभु यीशु विश्वास करने के लिए कहते हैं, और साथ ही साथ प्रभु यीशु आज आखिरी में कहते हैं कि जो कोई प्रभु यीशु के नाम में कुछ कहते हैं उन्हें क्षमा की जाएगी, लेकिन अगर कोई पवित्र आत्मा की निंदा करता है, जानबूझकर प्रभु यीशु को अस्वीकार करता है, प्रभु यीशु के कार्यों को ठुकराता है, विश्वास नहीं करता है, उन्हें क्षमा नहीं की जाएगी। और इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा पे विश्वास करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा में वो शक्ति, वो सामर्थ्य है, वो शैतान के हर एक चाल को, हर एक बंधन को तोड़ सकता है, हर एक श्राप को तोड़ सकता है। और इसलिए आज हमें पवित्र आत्मा में विश्वास करना है। तो चलिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि हमें ईश्वर शैतान के हर एक जाल से, हर एक श्राप से वो हमें मुक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से हमें चंगाई मिले, आशीष मिले। तो चलिए आज के वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति और महिमा करते हैं। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।